जीने लगा हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में मैं ये सोच रहा था कि काश ये दुनिया में होता ही नहीं, ये वर्ड इस दुनिया में कभी जन्म ही नहीं लेता, तो कोई भी सुसाइड नहीं करता या कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाता। बट क्या करें, ये भी हमारी जिंदगी का अभी हिस्सा बना हुआ है, तो हमें इससे भी बाहर निकलना है। इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। तो दोस्तों, मेरा नाम है धम्मपाल के। चलो दुनिया को बताए कि आज हमने क्या नया सीखा। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। हम ये जानने से पहले हम डिप्रेशन को 3 सवालों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सवाल होगा डिप्रेशन मतलब क्या। सेकेंड होगा डिप्रेशन कब और कैसे आता है। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन क्यों आता है। हम पहले सवाल से इसका जवाब जानना चालू करते हैं। तो डिप्रेशन मतलब क्या स्ट्रेस है? नहीं। डिप्रेशन मतलब क्या स्ट्रेन है? नहीं। डिप्रेशन मतलब क्या प्रेशर है? नहीं। डिप्रेशन मतलब क्या टेंशन है? नहीं। तो डिप्रेशन मतलब है क्या? तो डिप्रेशन इन चारों का कॉम्बो है। छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन नहीं आता। हमारे जब भी डिप्रेशन आता है तब हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए डिप्रेशन आता है। इसलिए मैंने कहा था डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस प्लस स्ट्रेन प्लस प्रेशर प्लस टेंशन इज इक्वल टू डिप्रेशन। समझ गए? तो अब जानते हैं सेकंड सवाल का आंसर कि डिप्रेशन कब और कैसे आता है। इसका एक सिंपल आंसर है, वो क्या है? डिप्रेशन हमें तभी आता है जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जो हमें कभी अपने लाइफ में सोचा ही नहीं, तभी हमारे लाइफ में डिप्रेशन आना चालू होता है। हम टेंशन में लेते हैं, प्रेशर में जाते हैं, उसके बाद फिर वो काबू होने के बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हो गया सेकंड सवाल। आप जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डिप्रेशन। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ व्हाई डिप्रेशन इज केम। डिप्रेशन क्यों आता है? अब इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको मैं एक छोटी सी कहानी से इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, एक लड़का है जो दुनिया के सबसे बड़े सिक्योर रूम में है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। एक लड़का है जो दुनिया के सबसे बड़े सिक्योर रूम में है। उस रूम को कोई तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मतलब वो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योर रूम है। और उसके बाद क्या है, उस रूम के बाहर, ध्यान से सुनिए, रूम के बाहर एक लड़का घूम रहा है, दूसरा लड़का जो उस लड़के को मारना चाह रहा है। वो लड़का खूनी है और जो अंदर बैठा है वो अपने घर में, उसकी रूम है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योर रूम है। फिर भी वो लड़का जो बाहर घूम रहा है वो उसको अंदर आके मारता है। सो ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर आप सोच लीजिए। बट टाइम स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। अब मैं बताता हूँ। देखिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योर रूम होने के बावजूद भी वो लड़का उसको अंदर आके मारता है। खूनी लड़का मारता है उस लड़के को जो अंदर बैठा है। ये कैसे हो गया? क्योंकि उस लड़के ने उसको अंदर आने दिया। भले ही वो जानबूझकर हो या फिर अनजाने में हो, बट उस लड़के ने बाहर वाले लड़के को अंदर आने दिया, उसके बाद उसने उसको अंदर आके मारा। इसका सिंपल आंसर है। ठीक उसी तरह डिप्रेशन का है। जब तक हम डिप्रेशन को अंदर आने नहीं देते तब तक हमारे लाइफ में डिप्रेशन नहीं आता। तो इसका सिंपल सा आंसर आपने जान लिया कि डिप्रेशन क्यों आता है। क्योंकि हम उसे आने देते हैं, इसीलिए डिप्रेशन आता है। समझे? अब हम डिप्रेशन के तीनों सवाल के आंसर तो हो गए। अब हम डिप्रेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मैं सिर्फ 4 सॉल्यूशन बताऊंगा जो कॉमन है। देखो, डिप्रेशन हर किसी का अलग अलग वजह से होता है। किसी का फैमिली की वजह से डिप्रेशन होता है, किसी का रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन होता है, किसी का पैसे की वजह से डिप्रेशन होता है, तो किसी का स्टडी करियर, अलग अलग डिप्रेशन होते हैं। तो मैं कॉमन जो इसके सॉल्यूशन है, जो मैक्सिमम टाइम अगर आप अलाउ करोगे अपने लाइफ में, तो आप 100% निकल जाओगे डिप्रेशन से। देखिए, तो सबसे पहला क्या है, आपके साथ जो भी हुआ, जितना भी बुरा हुआ, उसको मैक्सिमम आप जितना अवॉइड कर सकते हो करो। ये मुश्किल है जानता हूं मैं, बट आपको करना है क्योंकि आपको डिप्रेशन से निकलना है। दूसरी बात, आप जब भी उसको बार बार याद करोगे, जो आपके साथ हुआ है आप बार बार याद करोगे, आप और डिप्रेशन में जाओगे। इसलिए आपको उस चीज को बार बार याद नहीं करना है। तीसरा, आप ऐसे लोगों से शेयर करना है अपने प्रॉब्लम को जो आपको समझ सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। देखिए, सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, नहीं तो फिर होगा।
आपको अपने ऐसे लोगों से शेयर करना है जो आपको समझ सकते हैं, समझे, और उनको ऐसे उनको बताओ। आप वो लोग चाहिए आपको जो आपके लिए टाइम निकाल सके, उनको बताए। अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं है तो आप क्या करोगे? आप अपने माँ बाप को बताइए, क्योंकि आप जब बोल भी नहीं सकते थे तब वो आपको समझ लेते थे। तो अब आप अच्छे से बोल सकते हो, समझदार हो, आपका वो जरूर सोल्यूशन बताएंगे आपको, समझे। और चौथा है, आप अपने आप को जब भी प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हो, अपनी कंपेयर उन लोगों से मत करो जो आपसे ज्यादा खुश है। अपनी कंपेयर उन लोगों से करो जो आपसे ज्यादा बहुत दुखी है, जिनको खाने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं है, समझे। तो ऐसा ये जो 4 मैंने बताए जो आपको ध्यान में रखना है सोल्यूशन इसके, तब आप 100% डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। देखिए, ये शॉर्ट में मैंने इसीलिए बताया कि ये जो वीडियो डिप्रेशन है वो बहुत लंबा होने वाला था, तो मैंने इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला है। वो सोल्यूशन ये है कि हम एक डिप्रेशन पे एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। उसमें 4 टॉपिक होंगे डिप्रेशन के। सबसे पहला, पैसों की वजह से डिप्रेशन है, उससे कैसे बाहर निकले। दूसरा है, रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, उसके कैसे बाहर निकले। और थर्ड है, सोसाइटी के डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। और फोर्थ है, अपने करियर के डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।